भगवान कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार थे। आज की कहानी भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ी है। आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण की जन्म कथा। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। मथुरा के राजा उग्रसेन थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम कंस था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस ने उन्हें सिंहासन से उतारकर कारागार में बंद कर दिया था और खुद को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। कंस की एक बहन थी जिनका नाम था देवकी। देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ तय कर दिया गया था और बड़ी धूमधाम के साथ वासुदेव जी के साथ उनका विवाह किया गया। लेकिन जब कंस देवकी को हंसी खुशी रथ में विदा कर रहा था, उस समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस की रूह कांप गई और वह घबरा गया। आकाशवाणी के बाद कंस ने बहन देवकी की हत्या करने की ठान ली। लेकिन उस दौरान वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि देवकी को मारने से क्या होगा। देवकी से नहीं बल्कि उनको देवकी के 8वीं संतान से भय है। अतः वसुदेव जी ने कंस को सलाह दी कि जब हमारी 8वीं संतान होगी तो हम आपको उसे सौंप देंगे, आप उसे मार देना। कंस को वासुदेव की ये बात समझ में आ गई। इसके बाद कंस ने वासुदेव जी और देवकी जी को कारागार में कैद कर लिया। कंस तो यही सोच रहा था कि देवकी जी के 8वीं संतान से उसे भय है, इसीलिए वो बाकी के संतानों को मारने के बारे में नहीं सोच रहा था। लेकिन तभी नारद जी आए और नारद जी ने उसे सलाह दी कि क्या पता कौन सी संतान तुम्हें मार डाले। इसके बाद कंस ने उनकी सभी संतानों को जन्म लेते ही मार दिया। अब देवकी जी की 8वीं संतान होने का वक्त था। आसमान में घने बादल छाए थे, तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेने का समय था। रात्रि ठीक 12 बजे कारागार के सारे ताले अपने आप टूट गए और कारागार की सुरक्षा में लगे सभी सैनिक गहरी निद्रा में सो गए। उसी समय वासुदेव और देवकी जी के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वे देवकी जी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आएं और वहाँ अभी अभी जन्मी कन्या को कंस को लाकर सौंप दें। इसके बाद वासुदेव जी ने भगवान विष्णु के बताए अनुसार ही काम किया। भगवान कृष्ण के जन्म लेते ही वे उन्हें टोकरी में लेकर गोकुल की ओर चल दिए। घनघोर अंधेरा था, बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और ऐसे में वे यमुना नदी को पार कर रहे थे। जैसे जैसे वे यमुना नदी को पार कर रहे थे वैसे वैसे नदी का पानी ऊपर की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि यमुना नदी भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहती थी। जब पानी बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया तब भगवान कृष्ण ने टोकरी से अपना छोटा सा पाँव बाहर की ओर लटका दिया और यमुना नदी ने स्पर्श करते ही नीचे उतरना प्रारंभ कर दिया और देखते ही देखते वासुदेव जी के लिए मार्ग बना दिया। वासुदेव जी कृष्ण जी को लेकर नंद बाबा के यहाँ पहुँचे और वहाँ पर जो कन्या जन्मी थी उन्हें लेकर वापस आ गए और उस कन्या को वासुदेव जी ने भगवान के आदेश अनुसार कंस को सौंप दिया। कंस ने जैसे ही कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, कन्या आकाश में गायब हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस जिसे मारना चाहता है वो तो गोकुल पहुंच चुका है। ये आकाशवाणी सुनने के बाद कंस और ज़्यादा घबरा गया। इसके बाद कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए बारी बारी से राक्षसों को गोकुल भेजना शुरू कर दिया।
लेकिन वे सभी राक्षस एक एक करके भगवान कृष्ण के हाथों मारे गए। और उसके बाद भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने मथुरा आकर कंस का भी वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ ही था कंस को मारने के लिए। इसीलिए कहा जाता है जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तब तब भगवान ने दुष्टों का नाश करने के लिए जन्म लिया और दुष्टों का नाश किया। जय श्री कृष्णा।